मुद्दा 8 की फाइट का है। खुश हैं किसान, गुमराह कौन? यह सवाल, यह मुद्दा आज इसलिए क्योंकि केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री और अब आज नामांकन राजस्थान में राज्यसभा से भरने वाले रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पंजाब में किसान बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह उन्होंने कहा, पंजाब में किसान बीजेपी से खुश हैं, लेकिन चंद किसान लीडर अपना पेट भरने के लिए यह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने यह भी कहा कि आंदोलनकारी नेताओं को बाहर से फंडिंग आती है, दूसरे देशों से। बिट्टू ने कहा कि पंजाब में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19% वोट मिले, मतलब 25 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट किया। 2027 में पंजाब में भी बीजेपी सरकार बनाएगी, यह भी उन्होंने भरोसा जताया है। और इसी पर चर्चा आज होगी कि किसानों को गुमराह कौन कर रहा है, बाहरी फंडिंग कहां से आ रही है, कौन है जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, आखिर मंशा क्या है। तमाम मुद्दों पर चर्चा, पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। किसानों को गुमराह कर रहे हैं आंदोलनकारी नेता। किसान लीडर हैं जो, वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में ये हालात हैं, सरकार के गडकरी सामने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ट्रैक है रेलवे का, एक भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते। आंदोलनकारी नेताओं को बाहर से आती है फंडिंग। ये सिर्फ किसान लीडर हैं जिनको बाहर से पैसा आता है, बाहर से फंडिंग होती है, वो लोग ये सब खराबा जो कर रहे हैं। लोग इतने तंग हैं। पंजाब में किसान बीजेपी से हैं खुश। किसान बिल्कुल खुश हैं, लेकिन किसान लीडर हैं, वो अपना पेट भरने के लिए ये सारा वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। खुश है किसान, गुमराह कौन? की चर्चा में 5 मेहमान हमारे साथ हैं, किक करके सभी का परिचय कराते हैं। डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मदन प्रजापति बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। रामपाल जाट जी किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले जो बयान आया है आज रवनीत सिंह बिट्टू का, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके मायने निकालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, बताइए, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप पंजाब से आते हैं, वहां पर पहले आप सांसद लोकसभा के रह चुके हैं, कांग्रेस में आप पहले थे, आप राज्यसभा से आज नामांकन भरते हैं और किसानों को लेकर यह बयान दिया जाना कि बाहर से फंडिंग हो रही है, गुमराह कोई कर रहा है, विकास के काम ठप पंजाब में पड़े हैं, इसका राजस्थान का कनेक्शन क्या है, कैसे समझे इस बयान को? देखिए, राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, 3 जगह कहीं न कहीं जो बिट्टू जी को राज्यसभा में भेजा है उसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिनिस्टर बनाने के बाद भी हनुमानगढ़ और गंगानगर में जीत का वरण भाजपा नहीं कर पाई थी। और जो सबसे अहम बात है कि मैं अपनी पगड़ी नीचे नहीं आने दूंगा। और किसानों के मामले में जिस तरीके से राकेश टिकैत का एक बयान आ रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो निश्चित रूप से डराने वाला है। वो कह रहे हैं कि अगर उस दिन ट्रैक्टर उस दिन प्रधानमंत्री आवास की तरफ मोड़ लिए होते तो 25 लाख किसान मेरे साथ थे। तो कहीं न कहीं आज रविंद्र सिंह बिट्टू ने जो किसान आंदोलन के पीछे एक साजिश थी उसको किया है। और दूसरा, एमएसपी के दाम तो बढ़े हैं, ये तो पंजाब के लोग भी मान रहे हैं, और इतने वोट मिलना, हार जीत दूसरी बात है, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से भाजपा को वोट बैंक बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो सबसे अहम होगा वो ये होगा कि आप पार्टी के भगवंत मान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर कोई उभरेंगे तो बिट्टू उभरेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके परिवार में भी राजनीतिक जो उनकी हैसियत है वो भारी है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो, एक चीज जरूर मलाल रहेगा कि राजस्थान सैरगाह है, कभी केसी वेणुगोपाल, कभी सोनिया गांधी, कभी मनमोहन सिंह और अब बिट्टू। तो क्या राजस्थान में जैसे कह रहे हैं कि जसवंत यादव को मिनिस्टर नहीं बनाया,
तो करण सिंह यादव को भेज सकते थे। जाट कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा को या भाजपा में शामिल हुए लालचंद कटारिया को भेज सकते थे। तो सोशल मीडिया पर जरूर एक जंग छिड़ी है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत दूर की कोड़ी साबित होगा। और पंजाब में जब हार गए उसके बाद मिनिस्टर बनाया और जिस तरीके से किरण चौधरी को हरियाणा में भेजा है, तो कहीं न कहीं भाजपा की एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत ये काम हो रहा है। और कांग्रेस तो देखिए वसुंधरा राजे के नाम पर कई बार कहती है कि फूट है, अगर फूट थी तो उसका लाभ उठाते और आज प्रत्याशी उतारते। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा कांग्रेस को यह उम्मीद है कि भाजपा एक संगठित और एक अनुशासित पार्टी है। जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से अपनी गलतियों को कह रहे हैं कि मैंने 45 साल सेवा की और फिर वोट नहीं मिले, उसका जहर निकाल रहे हैं, उसी तरह रवनीत सिंह बिट्टू भी जो एक साजिश है उस साजिश को नाकाम करने के लिए एक भाजपा का बड़ा राजनीतिक हथियार बनेंगे और भाजपा को पंजाब में फिर से स्थापित करने में निरंजन पोद्दार जी, जब कल उन्होंने आज बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू का नाम अपने राजस्थान राज्यसभा के लिए चयन किया तो न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली उनसे बातचीत की और पूछा कि भाई आपका राजस्थान को लेकर क्या प्लान होगा। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान का मान सम्मान मैं हमेशा ऊंचा रखूंगा, ये मेरी कोशिश है। और आज नामांकन भरने के बाद जब सवाल जवाब हुए तो जिस तरीके से उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाया और यहां मिथिलेश जैमिनी जी कहते हुए कि जो एक साजिश, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि उसका पर्दाफाश करने की उनकी तरफ से कोशिश है, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या वाकई में ऐसा जो बयान दिया है वो चीज नजर आती है? देखिए रविंद्र जी, बिट्टू जी के बारे में आपने जो बताया है उसके अलावा उनका एक परिचय और है, और वो परिचय ये है कि जब पंजाब अलगाववाद की आग में जल रहा था, यूं कहें कि पंजाब बिल्कुल विक्रम के कगार पे था, तो बिट्टू जी के जो दादाजी थे सरदार बेअंत सिंह जी, वो वहां के मुख्यमंत्री थे। और मेरे हिसाब से जो आज पंजाब है, या यूं कहें कि पंजाब जो दोबारा से भारत के साथ है, उसके अंदर बेअंत सिंह जी का और केपीएस गिल साहब और जेम रिबेरो साहब, इनका सबसे बड़ा योगदान है, अन्यथा शायद पंजाब हाथ से जा चुका होता। तो इसलिए बिट्टू जी जो है उस परिवार से आते हैं और आज की तारीख में भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बिट्टू जी सरदार भी है और असरदार भी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरीके से जो बिट्टू जी ने कही, इसमें रविंद्र जी कोई संदेह नजर आ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी, अगर मान लीजिए कोलकाता की घटना के ऊपर पूरा देश आंदोलित और वो उसको छोटी सी घटना बता रहे हैं, या किसान नेताओं की बात करें रविंद्र जी, मेरा यह मानना है कि नेता या एसोसिएशन या यूनियन का काम होता है सरकार और संबंधित यानी कि प्रभावित पक्ष के बीच में सेतु का काम करना। लेकिन होता क्या है, ये कहते तो है 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक भी किसान नेता अगर उन 750 घरों में गया हो, उनके यहाँ बैठ कर के आया हो, उनकी सुध बुद्धि हो, तो आप जो कहेंगे वो दंड लेने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? 750 लोगों को भ्रमित करके इकट्ठा कर लिया, उनके प्राणों की आहुति ले ली और उसके बाद में उन प्राणों के उन शहादतों के ऊपर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन उनके जो परिवार हैं, जिनके जो यहाँ पे अकाल काल के ग्रास बने, जो किसान, जो एक जिसको कहते हैं सीमांत किसान, जो भोला भाला किसान, उसके घर वाले आज उसके बिना कैसे अपना जीवन। रामपाल जाट, मैं आपसे रूबरू होकर सवाल करना चाहूंगा। जो रवनीत सिंह जी ने कहा पैसा बाहर से आ रहा है, बाहर से फंडिंग हो रही है, और दूसरी बात गुमराह जो है ये किसान लीडर कर रहे हैं, आपको क्या कभी कोई ऐसी जानकारी मिली कि बाहर से फंडिंग आ रही है, इस तरह की कुछ जानकारी आपको लगी? और दूसरी बात, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें शामिल बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन कभी आपको भी ऑफर हुआ कि इस तरह से कि भाई आप पैसा लीजिए और यहां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कीजिए? रामपाल जी। रविंद्र सिंह जी, 1980 से मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये जो आंदोलन हुआ 2020-21 में, सबसे पहले पड़ाव हमने ही डाला राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर जाकर। पूरे आंदोलन में रहे, ठीक है, और भीगते रहे, बरसात में भी सर्दियों में भी, बिस्तर भी गीले थे, लेकिन किसी ने यह भी नहीं कहा कि इनको सुखाने की हम व्यवस्था करें।
तो फंडिंग ऑफर तो बहुत दूर की बात है, कहीं चर्चा भी हमारी तो जानकारी में नहीं आई। और लगातार आंदोलन लड़ने का अब भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, तो हमें तो किसी ने कभी ऑफर दिया नहीं। और या तो इसलिए नहीं दिया कि वो जानते हैं कि इनको ऑफर देने कोई फायदा नहीं, या इसलिए नहीं दिया कि भाई अब इनको ऑफर देंगे तो ये हमारा काम तो नहीं। ये जानकारी लगी आपको जो कि रवनीत सिंह जी ने सवाल उठाया और ये बात रखी कि भाई फंडिंग बाकी नेताओं को, लीडर्स को मिल रही है, आपको ये जानकारी लगी? किसी ने बताया आपको ऐसे, या आपको पता है कि ऐसा हो रहा है? मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन, हाँ, जिस दिन भारत सरकार हाँ, इस भारी फंडिंग को एक्सपोज करेगी। क्योंकि कानून से काम करना वो सरकारों का काम होता है, एक्ट करना सरकारों का काम होता है। तो वो स्टेटमेंट देने की बजाय एक्ट करते और जो बाहर से फंडिंग आ रही है उसको चेक करते, उसको एक्सपोज करते, जिन्होंने फंडिंग ली। बताइए मदन प्रजापति जी, उनको सरकार भाई आपकी है, ये बयान देने का मतलब क्या है? आप बताइए, अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो आप इसको एक्सपोज कीजिए, आपकी पार्टी एक्सपोज करे कि कौन वो किसान लीडर हैं जो यहां पर किसानों को एक तरह से कहें कि उलझा रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। देखिए हेमंत जी, आप जो कह रहे हैं मैं उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं। उन्होंने किसानों के लिए नहीं कहा, उन्होंने किसान नेताओं को भी सबके लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ किसान नेता हैं जिनके पास बाहर से फंडिंग आती है और वो सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण देता हूं। अभी 2 या 3 दिन पहले सबसे बड़े अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है। जब उनसे बंगाल के लिए पूछा गया या तो वो बेटी के लिए बोला, उनके आत्मा के अंदर उस बच्ची के जो निर्मम हत्या हुई वो कोई बड़ी घटना है ही नहीं। और जब उन्हें बांग्लादेश के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो देश में उसी दिन हो गया था जब किसान ट्रैक्टर लेके, और मूर्ख थे जो लाल किले पे चले गए, वो तो संसद में करते तो हम तो उसी दिन देश की सत्ता के ऊपर काबिज हो जाते। तो ये दर्शाता है कि आप किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश की सत्ता पे काबिज होने, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा, अब आप कह रहे हैं कि कुछ नेता, हमने भी नहीं कहा कि सभी नेता, लेकिन अगर कुछ नेता में एक भी नेता को अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो फिर सरकार का काम है ना। सुनिए नेटवर्क का पता करें। हाँ सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, सारे पता होंगे, सारा पता होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो कब और मैं ऐसे किसान नेताओं मैं निश्चिंत नहीं हूं, मेरी निश्चिंतता का सेलेक्टिव तरीके से काम करते हैं। इस राजस्थान, सुनिए, इस राजस्थान के अंदर 19,445 किसानों की जमीन नीलाम हो गई और राकेश टिकैत जैसे लोग किसान की बात करने वाले कभी राजस्थान में नहीं आए। इस राजस्थान में मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर ये बयान दिया गया है कि बाहर से फंडिंग हो रही है तो वो बाहर से फंडिंग होने वाले नेटवर्क का लोगों का कब खुलासा होगा? किस किसान नेता को बाहर से फंडिंग मिली है, किस सोर्स से आई है, ये कब पता चलेगा? देखिए हेमंत जी, मैं सब बता रहा हूं आपको। अरे एक छोटा सा करेक्शन मैं भी कर दूंगा, आप दूसरी बार बोल दिया। मैं रविंद्र बोल रहा हूं, हेमंत मेरी बात सुनिए, बाद में मिलेंगे आपसे। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी किसान नेता है सबकी जांच होगी जो इस संदेह के घेरे में आएंगे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर राकेश टिकैत जैसे किसान नेता का जो बयान है वो दर्शाता है कि वो किसान की बात कर रहे हैं या देश की सत्ता पे काबिज होने या किसी को काबिज करवाने की बात कर रहे हैं। इस राजस्थान की धरा के ऊपर 19,545 किसानों की जमीन नीलाम हुई। लाइव वीडियो बना के ये जो बयान है, ये राजस्थान का किसान नहीं था क्या? मदन जी, काम होते हैं। मदन जी, ये एक मिनट सुन तो लीजिए। राकेश टिकैत का यह बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? हाँ, आप बता दीजिए मेरे को, आता है कि नहीं आता? अरे आप बताइए भाई, आप ज्यादा बड़े जानकार हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसान नेताओं की भाषा आता है कि नहीं आता? गिरफ्तार कीजिए फिर उनको, किसान की बात। अरे गिरफ्तार कीजिए अगर ऐसा बयान दिया है उन्होंने तो। एक चीज और बता दीजिए, मेरे को एक चीज और बताइए। मैं एक चीज आपसे रविंद्र जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि जो कृषि कानून जिसके ऊपर ये सारा हंगामा खड़ा किया, ठीक है, ये पंजाब के अंदर पहले से लागू था कि नहीं? यही कांग्रेस ने लागू कर रखा था कि नहीं? और किसान के, अगर किसान समझौता तोड़ता है तो उसको जेल जाना पड़ता है। रामपाल जी से पूछ लीजिए। केरल के अंदर ये बिल्कुल ठीक है, फैक्ट अपनी जगह है, फैक्ट अपनी जगह है, लेकिन सरकार अगर कोई इस तरह से बयान देता है मंडियों को तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे निरंजन जी, फिर मैं उसके बाद यादव साहब के पास जाऊंगा। जल्दी से बताइएगा अपनी बात।
मैं रविंद्र जी, मेरी बात आप पूरी रखने देंगे, मैं सारा जवाब आपको आएगा। मेरा निवेदन है आपके पास में अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा, लेकिन मेरा शब्द पूरा होने दीजिए। हाँ रविंद्र जी, आप जो बार बार सवाल पूछ रहे थे मदन जी से, जितनी मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, आज अगर सरकार इन किसान नेताओं की स्क्रूटनी करती है या इनको पूछताछ के लिए बुलाती है, उसी दिन आप ये समझ लीजिए इस देश के अंदर दोबारा से एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो क्यों नहीं बुला रही है? तो ये तो पूछ रहे हैं ना मिथिलेश। नहीं, मैं कह रहा हूं बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि ये तानाशाही ये जिस तरीके से आज की तारीख में प्रोपेगेंडा चल रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे जो हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं नैरेटिव ऐसा बना हुआ है कि किसान मतलब ये जो करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन हैं ये भी किसान, और किसान को छेड़ने का मतलब आप ये समझ लीजिए आग से खेलना। तो इसलिए कोई भी सरकार अपने हाथ नहीं जलाना चाहती। बाकी एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए कि पिछले 1.5 साल के अंदर कर्नाटका के अंदर 1183 किसानों ने ऑफिशियल आत्महत्या कर ली। कौन सा किसान नेता वहां जाकर के सरकार से सवाल पूछा? किसी ने पूछा? लेकिन सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये केवल और केवल रामपाल यादव जी जवाब दीजिएगा। दो जवाब उठे, तो कर्नाटक का यहां पर सवाल आ गया, और दूसरी तरफ यह भी सवाल आया कि आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हो गए, कोई किसान नेता गया उनके पास मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए? रविंद्र जी, पूरा देश का किसान इस समय एक ही राह का राही है। हाँ। उनका कहना है फसल के दाम के लिए, ठीक है, एमएसपी के कानून के लिए, और वो जो कानून है उस बनाने की बात किसान नेताओं ने शुरू नहीं की। ये शुरू की वर्तमान जो सत्तारूढ़ दल है इन्होंने, ये शुरू की। उन्होंने जो आज सत्ता में नहीं है, उन्होंने सबने मिलकर ये शुरू की। तो एमएसपी पर कानून बने, ये जो बात है भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही था कि अगर आप ये लोग ये कहते हैं, और वाकई ये हुआ भी कि किसान आंदोलन में जो किसान नहीं रहे उनकी खैरख्वाह लेने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए कितने किसान नेता उनके परिवार से मिलने गए, क्या कुछ उनको मदद दी गई, ये भी बताना अगर आप बताते तो और बेहतर होता। सीबी यादव साहब बताइए, रवनीत सिंह जी ने जो बयान दिया इसमें आप कितनी राजनीति देखते हैं, कितनी हकीकत आपको समझ में आ रही है? और रविंद्र जी, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बीजेपी में जाएंगे कांग्रेस से तो उनको अपने कुछ न कुछ तो अपनी भक्ति भाव प्रकट करना ही पड़ेगा। वैसे 3 फैक्ट बिल्कुल सामने आपके सामने, क्योंकि पंजाब के उन्हीं किसानों ने रवनीत सिंह बिट्टू जी को नकारा है। हरियाणा में वो राज्यसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से उनको भगा करके राजस्थान भेजा है। तो ये तो सबके सामने ही है, इसमें तो कोई सामने है ही नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात, एक मंत्री है, सामान्य नहीं है, एक मंत्री होकर के कह रहा है कि बाहर से फंडिंग आ रही है और उन्हें पता भी नहीं है, न वो बता रहे हैं, न बीजेपी का कोई व्यक्ति बता रहा है। तो ये तो इससे शर्मनाक बात तो क्या होगी कि आपको बाहर से फंडिंग आ रही है, आप पता भी नहीं लगा रहे और उन पे कार्रवाई भी नहीं कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि अगर वो पता लगाने लगे, जांच करने लगे, तो कहा जाएगा भाई तानाशाही, ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि कोई ऐसे आप एक्सपोज करने में, मतलब बताने में ये सब चीजें हो जाएगी? बेसिकली प्रॉब्लम है, निरंजन जी कह रहे हैं कि ये जो है हम उद्योगपतियों की बातें करें, जब नहीं है देश के 70% किसानों पे कुछ भी बात नहीं। मैं 2-3 सवाल आपको संक्षिप्त में रखता हूं जो सामने है। 3 कृषि कानून जब बनाए तो कौन सा किसान संगठनों ने या किसानों ने उसकी मांग की थी और केवल 17 सेकंड के भीतर पास कर दिया? आप सोचिए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि 70 करोड़ लोगों का जीवन का फैसला और 17 सेकंड के भीतर आप बिना चर्चा के आप उसे पास करवा देते हैं। जब किसान आंदोलन वापस लेते हैं तो आपने कहा कि 9 महीने के भीतर एमएसपी कमेटी बना करके आप उसका समाधान करेंगे। कहां गए वो 9 महीने? मतलब आपकी एक राष्ट्र के नाम संबोधन पे प्राइम मिनिस्टर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन भी दे देता है और उसकी कोई आज क्रेडिबिलिटी नहीं है। यह बहुत शर्मनाक बात है। 2016 से एक राग गा रहे हैं 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। बताओ रविंद्र जी, हम पूछे कि नहीं पूछे कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो गई क्या? 2014 में कितनी थी? 2018 में इनकी रिपोर्ट आई है एनएसओ की, उसके अनुसार किसान की आमदनी दुगनी होने कम और हो गई है। लेकिन क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि लेकिन क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप ये खुलकर कहें कि बांग्लादेश तो हमारा देश उसी दिन बन गया होता जब लाल किले पर चढ़ गए थे किसान? ये ठीक, ये शोभा देता है? आपने अभी सवाल पूछा है ना, आपने सवाल पूछा है ना अभी इनसे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सही है कि नहीं है? कह रहा है राष्ट्रद्रोह का है।
नहीं आप नहीं, सही है कि नहीं है, सरकार है ना, आप कार्रवाई करो ना, आपको लगता है कि गलत है तो आप कार्रवाई करो ना, सरकार इनकी, मतलब कौन कहेगा ये सही है, तो सरकार ही तय करेगी ना कि ये अब आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो महत्वपूर्ण बात जो इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए किसान को एमएसपी की गारंटी चाहिए, पूरा लागत चाहिए। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है, जैसे लेटरल एंट्री को वापस लिया है, हम बिल्कुल दावे के साथ मदन जी जवाब दीजिए जल्दी से। आपको एमएसपी की गारंटी किसानों को देनी पड़ेगी। 700 किसान शहीद हुए, बाकी सब बात एक तरफ, एमएसपी की गारंटी देनी होगी। जैसे लोगों को सबक निकाया, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और रवनीत सिंह जी कह रहे हैं नया चेहरा है, रवनीत सिंह जी को नया सबक मिलेगा। ये पंजाब के अंदर इनके लोग, ठीक है सर, सीबी यादव साहब वक्त खत्म हो थोड़ी था, कोई आतंकवादी थे, आप उनको आतंकवादी कह दिया, आप उनको क्या क्या कह दिए रविंद्र जी, क्या कर रहे हैं? यादव जी एक सेकंड, हाँ बोलिए मदन जी प्लीज, क्या छोटे छोटे कमेंट जल्दी से। चुप है तो मैं बोलूं, बोलिए। नहीं देखिए, ये अभी किसानों के हितैषी बन रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसानों की बात करने वाले कांग्रेस की प्रायोरिटी आजादी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव तक में किसी की भी नहीं रही है किसानी। इनकी प्राथमिकता किसान है ही नहीं। आपकी किसान की बात सुनिए, मैंने शांति से सुनाता हूं मैं आपको। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी किसान और पारंपरिक खेती के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो तो अमेरिका जाके और सड़ा हुआ BL4 गेहूं लेके और भारत के नागरिकों को खाने के लिए मजबूर करने देता। रूस गए और रूस की खेती देख के यहाँ के बोले कि वहां से हम खेती यहाँ करना चाहिए, जब चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया। मैं वही कह रहा हूं मदन जी, अगर आज की बात करें तो बेहतर होगा। कल जो कुछ हुआ, अब आप देखिए आपकी सरकार पिछले 11 सालों से है। आपसे जो सवाल पूछे उनका जवाब दीजिए बिना टोके। मदन जी बोलिए ना, देखिए लेकिन फिर क्या तरीका में शांति से नहीं, सीबी यादव आप प्लीज मत डिस्टर्ब कीजिए। सीबी यादव आप प्लीज उनको मत रोकिए, एक बार बोलिए। तो रविंदर जी ये गलत बात है। मैं ये कहता हूं कि आप कैसे पता लगाएंगे इस देश में। मैं ये कहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्रियों ने 15 अगस्त लाल किले से जो भाषण दिए हैं वो निकलवा के देखिए, मैंने पढ़े हैं और मैं कहता हूं कि पढ़े होंगे आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में एक बार किसान का नाम लिया, 1952 में 2 बार कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आप ये 3 बार किसान का नाम लिया, 1955 में किसान नहीं था, 56 में किसान नहीं था, 57 में किसान नहीं था, 58 में किसान नहीं था, 61-62 में किसान नहीं था। ठीक है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार किसानों का नाम लिया लाल किले से, राजीव गांधी ने कितनी बार नाम लिया, एक बार पूरे कार्यकाल के अंदर। निरंजन जी आप निरंजन जी के पास आए, निरंजन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निरंजन जी रिफॉर्म करने के फिर देश में अगर किसान रविंद्र जी 2 बिंदु अभी जो कांग्रेस के कह रहे थे कि बिट्टू को पंजाब के किसानों ने हरा के भेज दिया, तो पंजाब के किसानों ने तो अमृतपाल को, जो खालिस्तान की खुलम खुला बात करता है, उस अमृतपाल को जिता करके भेज दिया। तो क्या इंदिरा गांधी जी जिस चीज के लिए शहीद हुई थी, क्या आप उसका अमृतपाल का स्वागत करते हैं? आप अमृतपाल का समर्थन करते हैं? पहली बात। और दूसरी बात रविंद्र जी, ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के रिकॉर्ड है कि 2014 से पहले भारत के अंदर किसानों की जो आत्महत्या का आंकड़ा था प्रतिवर्ष 18,000 से ऊपर था। ओके, आज वो घट के 6,000। ठीक है, एक पॉइंट मिथिलेश यामिनी जी, मिथिलेश जी देखिए, सबसे अहम बात है कि स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक हुए, हाँ, उनकी रिपोर्ट को कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो जी, जो सच में अगर स्वामीनाथन को चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, उसके बाद राजनीति का ककहरा चुनाव करना चाहिए। क्योंकि स्वामीनाथन नहीं होते तो शायद हरित क्रांति नहीं होती, हम गेहूं तक के लिए विदेशों पर निर्भर। रामपाल जी 10 सेकंड, मैं समझा। रामपाल जी 10 सेकंड बस क्लोज करना है मेरे को। रामपाल जी 10 सेकंड, पॉलिसी बनना चाहिए। रामपाल जी। रविंद्र जी, एमएसपी खरीद गारंटी कानून जी और किसानों की नीति, मेन मुद्दा यही है। ठीक है सीबी यादव साहब, मेन मुद्दा बस यही है, बताइए सीबी यादव जी 10 सेकंड बस। और बहुत सिंपल, किसानों को एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए और ये मिलके रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने वाली बात करता है तो उसकी सभी को एकजुट होकर निंदा करनी होगी। और सरकार की तरफ से अगर एक जिम्मेदार मंत्री ये आरोप लगाते हैं तो फिर इसकी सच्चाई भी सामने आने वाले वक्त में लानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ 8 की फाइट का मेहमान बनने के लिए। शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।